हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों, तो हम लोग यहां पे फिजिकल ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में दोस्तों हमारा जो चल रहा है वो हमारा चल रहा है इस समय जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, जैसे कि मैं अगर बात करूँ दोस्तों, आपको बताऊँ तो दोस्तों मैंने आपको दोस्तों फिजिकल ज्योग्राफी को मैंने बताया था। फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, फिजिकल जियोग्राफी। ठीक है, फिजिकल जियोग्राफी। ठीक है, हमने बताया था इसको दोस्तों हम लोग 4 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैंने डिवीजन अपने तरफ से करके बताया, आपको कोई इस तरीके से नहीं बताएगा, मैं आपको पहले बता दूँ, है ना। इसको मैंने बताया फिजिकल ज्योग्राफी हम लोग दोस्तों 4 पार्ट पढ़ते हैं। जैसे कि पहला मैंने बताया था आपको कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी में दोस्तों क्या पढ़ते हैं हम लोग, एक तो सबसे पहले हम लोग जब पढ़ते हैं इसमें लैटिट्यूड, दूसरा दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड, मतलब दोस्तों अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, दूसरा इसमें हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों जो ग्रह हैं। आज दोस्तों 8 ग्रह की हम लोग बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, 8 ग्रह, बाकी इनके जितने उपग्रह हैं ग्रह के, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया दोस्तों ये हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको जब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी पूरा खत्म कर लेंगे देन इसके बाद किसी दिन, ये फैक्चुअल डेटा रहता है इसमें, है ना, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं वो मैं बताऊंगा, इसको हम लोग बाद में करेंगे। बट मैंने बताया कि दोस्तों अभी हमें जो नीड है दोस्तों सारा कॉन्सेप्ट समझने के लिए, लैटिट्यूड एवं लॉन्गिट्यूड दोस्तों हमने पढ़ा है लास्ट पहली क्लास दोस्तों, इसी के बारे में हमने बेसिक किया था। ठीक है, अभी इसके बारे में हम लोग और आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग क्लाइमेट पढ़ेंगे तब लॉन्गिट्यूड एवं लैटिट्यूड का बहुत इस्तेमाल करेंगे। बट अभी इनका दोस्तों जितना यूज होना था दोस्तों उतना मैंने आपको बताया। ठीक है, देन इसके बाद दोस्तों इसका दूसरा डिवीजन होता है जियोमॉर्फोलॉजी। इसमें दोस्तों हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इसमें दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अर्थ की आंतरिक संरचना के बारे में इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा दोस्तों लैंड फॉर्म्स, मतलब दोस्तों लैंड फॉर्म्स का मतलब दोस्तों जैसे माउंटेन्स है, प्लेटूज हैं, और भी चीजें हैं जो बनती हैं दोस्तों, है ना, जिनका फॉर्मेशन होता है। तो लैंड फॉर्मेशन दोस्तों, लैंड फॉर्मेशन लिख दो, लैंड फॉर्मेशन इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और इसमें कुछ लैंड फॉर्मेशन जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल डिप्थ थ्योरी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कॉन्टिनेंटल डिप्थ थ्योरी, CDT, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यानी महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह फिर इसी में हम लोग और क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सी फ्लोर थ्योरी है दोस्तों, थ्योरी, है ना। सागरीय महानितल का सिद्धांत दोस्तों पढ़ेंगे, महासागरीय नितल का सिद्धांत पढ़ेंगे। देन आपको दूसरा फिर तीसरा पढ़ेंगे दोस्तों टेक्टोनिक थ्योरी, है ना, टेक्टोनिक सिद्धांत, है ना, थ्योरी, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये इतना मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। तो अभी दोस्तों हम लोग ने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इसमें मॉर्फोलॉजी हमारा चल रहा है। मॉर्फोलॉजी में दोस्तों हम लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ लिया है। लैंड फॉर्म्स हम लोग दोस्तों शुरू कर चुके हैं, जिसमें दोस्तों हमारी पहली थ्योरी जो है दोस्तों वो CBDT यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वेगनर की महाद्वीपीय सिद्धांत थ्योरी हमारी लास्ट क्लास में मैंने की थी, है ना। आज उसका दूसरा पार्ट करना है। ठीक है, तो ये हमारा यानी फिजिकल ज्योग्राफी में दोस्तों जियोमॉर्फोलॉजी में दोस्तों क्या होता है, जो जितने जियो मतलब दोस्तों क्या, अर्थ का दोस्तों कौन सा पार्ट, जो लैंड फॉर्म्स है उनसे दोस्तों संबंधित जिनमें अध्ययन करते हैं उसको हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी। फिर इसमें दोस्तों तीसरा हमारा दोस्तों जो रहेगा दोस्तों जियोमॉर्फोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु में पढ़ेंगे, है ना, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें ओशिनोग्राफी पढ़ेंगे, है ना, ओशिनोग्राफी यानी सागर के बारे में, जो 5 बड़े महासागर देखे हम लोग ने, महासागर हैं, है ना, और कुछ ओशियंस है ना, उसमें ओशियंस के अंदर कुछ संरचनाएं बनती हैं, ये सारी चीज़ें फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे।
तो हमने फिजिकल ज्योग्राफी में दोस्तों इस तरीके से बांट के आपको पढ़ाया था। मैंने अभी आपको रिवीजन इसलिए कराया कि दोस्तों हम जान पाए कि हम लोग इसमें पढ़ क्या रहे हैं। तो मैंने बताया फिजिकल ज्योग्राफी में दोस्तों कॉस्मोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशिनोग्राफी में दोस्तों हम लोग क्लास कॉस्मोलॉजी में जितना हमको पढ़ना था उतना मैंने बता दिया आपको। अब जियोमॉर्फोलॉजी चैप्टर चल रहा है जिसमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ हम पढ़ चुके हैं पीछे। लैंड फॉर्म्स वाला हम लोग इस समय कर रहे हैं जिसमें हम लोग दोस्तों CDT यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी सिद्धांत लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाई, आज इसका दूसरा पार्ट में पढ़ाऊंगा। फिर इसके बाद हम लोग सी फ्लोर थ्योरी पढ़ेंगे, फिर टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है दोस्तों, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, इसके बाद पढ़ेंगे। देन इसके बाद दोस्तों हम लोग सीधे जाएंगे माउंटेन फॉर्मेशन, प्लेटू फॉर्मेशन, रिवर, ये सारी चीज़ें कैसे क्या हुई इन पे फिर बात करेंगे। देन इसके बाद ये जब जियोमॉर्फोलॉजी खत्म हो जाएगा इसके बाद हम लोग इसमें क्लाइमेटोलॉजी शुरू करेंगे, फिर क्लाइमेट से, है ना। तो जो भी नए हैं उनसे मैं बता दूं दोस्तों, मेरी जो आज पहली क्लास देखेंगे उनको क्या करना है दोस्तों, जितनी मैंने पीछे के भी बताई है कि जैसे आपको लैटिट्यूड है ना, लॉन्गिट्यूड का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पढ़ लेना है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की पिछली क्लासेस हो चुकी हैं उनको आपको पढ़ लेना है। लैंड फॉर्म्स में हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वेगनर के महासिद्धांत के बारे में पहली क्लास अभी लास्ट क्लास में की है, तो उसको आपको पढ़ना है। आज उसकी सेकंड क्लास है, ठीक है। तो जो भी नए हैं दोस्तों उनको करना क्या है, पीछे की क्लासेस देख लें। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों आपको जो वीडियो में यहाँ पे जो आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, आप पहली बात तो मेरे सेशन को पूरा देखेंगे, ठीक है। रिक्वेस्ट है आपसे, आप पूरा सेशन देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, ठीक है। आपको कैसा कंटेंट है आप ये सारी चीज़ें जान पाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये है कि दोस्तों आपको मेरे साथ साथ कुछ नोट्स बनाते चलना है। मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा कहाँ पर दोस्तों, तो एक टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, जिसमें दोस्तों हम, जिसका नाम दोस्तों क्या है, क्रैकर जीएस अकेडमी, क्रैकर जीएस अकेडमी। इसी पर दोस्तों क्या है, इसी के नाम से दोस्तों, है ना, इसी के नाम से दोस्तों एक टेलीग्राम चैनल है। उस पर दोस्तों आपको इसकी PDFs मिल जाएंगी। जब ये क्या हो दोस्तों, जब ये तीनों थ्योरीज दोस्तों मैं पढ़ा दूंगा तो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की पूरी PDF मिल जाएगी, लैंड फॉर्मेशन, CDT, ये सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप नोट्स की टेंशन मत लीजिएगा, बट जो मैं यहाँ पर बनाता हूँ दोस्तों, या मैं कुछ शॉर्ट फॉर्म में कुछ लिखता हूं तो आपको उसको साथ साथ लिखते चलना, जैसा मैं डायग्राम बनाता हूं उसको बनाता, बस इतना करते चलना। और बाकी जो नोट्स है वो मैं आपको खुद प्रोवाइड करा दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। वो कहाँ मिलेगा दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं, आपको मेरे साथ साथ करते चलना, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे दोस्तों, जो आज का हमको पढ़ना है, मेन मोटिव है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, ठीक है। और हाँ, जो नए हैं दोस्तों चैनल पर दोस्तों, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि दोस्तों वीडियो को अगर जिन्होंने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आती है, अच्छी लगती है, समझ में आए तो लाइक करें, कमेंट करें, है ना। और अपने फ्रेंड लोगों को जरूर शेयर करें, ठीक है, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले किस तरीके से यहाँ पढ़ाई होती है, ठीक है। तो बाकी आप लोग समझदार हैं दोस्तों, आप लोग करते रहेंगे अपने यहाँ से, मुझे विश्वास है। चलिए हम लोग बात करते हैं। हम लोग दोस्तों पढ़ रहे थे लास्ट में दोस्तों महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बोलते हैं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत भी बोलते हैं, है ना। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दोस्तों इसको बोलते हैं, जिसका मतलब दोस्तों क्या होता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। मैंने इसके बारे में दोस्तों आपको बताया था, बट मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, जल्दी से बोल दूंगा। मैंने बताया दोस्तों कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दोस्तों क्या है, इसको दोस्तों जो इसके प्रतिपादक हैं, इसके फाउंडर्स हैं, जो उन्होंने किसने दिया दोस्तों, ये वेगनर कौन थे दोस्तों, जर्मन के दोस्तों क्या थे, एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, है ना। वो क्या थे दोस्तों, भूगोल शास्त्रवेत्ता नहीं थे, वो क्लाइमेटोलॉजी मेट्रोलॉजिस्ट थे, है ना। वो मेट्रोलॉजिस्ट थे, मौसम विज्ञान का अध्ययन करते थे। और मैंने बताया दोस्तों वो किस तरीके के मौसम विज्ञान का अध्ययन करते थे, तो वो पैलियो क्लाइमेटोलॉजी, मतलब दोस्तों पैलियो मतलब दोस्तों अगर पैलियो शब्द आपको कहीं पे लिखा मिल जाता है तो उसका मतलब होता है पुराना मतलब दोस्तों पैलियो मतलब पुराना, और क्लाइमेटोलॉजी मतलब जलवायु, यानी पुरानी जलवायु दोस्तों, जो दोस्तों क्या है लाखों साल पहले किस तरीके का क्लाइमेट था उस पर दोस्तों ये क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, ठीक है। जब ये अध्ययन कर रहे थे तो दोस्तों इन्होंने देखा कि दोस्तों आज जो क्या है यूरोप में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बर्फबारी पड़ती है,
कई लाखों साल पहले दोस्तों यहाँ क्या था दोस्तों, यहाँ दोस्तों क्या होता, बहुत तीव्र वर्षा होती थी और यहाँ का क्लाइमेट दोस्तों कैसा था, खूब तीव्र वर्षा होती थी। और क्या होता दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों सन की लाइटें दोस्तों और टेम्परेचर यहाँ पे हमेशा बढ़ा रहता था, ठीक है, कुछ लाखों साल पहले। इसी तरह दोस्तों इन्होंने बताया अफ्रीका, जो आज अफ्रीका जहाँ पे दोस्तों इक्वेटर पास होती है अफ्रीका से जिस तरह पे, वहाँ पे दोस्तों आज जहाँ पे हम देखते हैं कि दोस्तों बहुत तीव्र वर्षा एवं और दोस्तों तापमान दोस्तों बराबर बना रहता है, तो उस जगह पर दोस्तों क्या है, आज से लाखों साल पहले क्या था दोस्तों, बर्फ पड़ती थी और बहुत ठंडा प्रदेश था ये, ठीक है। इसी तरह दोस्तों इन्होंने भिन्न भिन्न क्षेत्रों में दोस्तों अध्ययन किए और इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि आज जो हम लोग क्लाइमेट देखते हैं ये इस जो लैंड फॉर्म पे या जो कॉन्टिनेंट पे, ये पहले वर्तमान में मतलब लाखों साल पहले ऐसा नहीं था। तो फिर इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं था मतलब, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, कुछ तो हुआ है, कुछ हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ मतलब दोस्तों क्या है कि यहाँ पे कुछ तो परिवर्तन हुआ है, या तो दोस्तों क्लाइमेट में परिवर्तन हुआ है, लाखों साल पहले जो क्लाइमेट था वो आज क्लाइमेट जो हम देख रहे हैं वैसा नहीं था पहले, या तो दोस्तों ऐसा हो सकता है, इन्होंने कहा कि जो ये कॉन्टिनेंट है जहां पर आज हम देख रहे हैं वो यहां पे ना होकर किसी और जगह पर थे, है ना। तो ये दो निष्कर्ष पे निकले। इन्होंने कहा, पहला कहा या तो जो आज का क्लाइमेटिक जोन है वो आज ऐसा ना होकर दोस्तों उसमें क्या था दोस्तों, परिवर्तन था। जैसे मैं तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करा देता हूं ताकि पिछली क्लास को जब आप कनेक्ट कर पाएंगे तभी आज के समझ पाएंगे। ये 0 डिग्री है दोस्तों, ये 23.5 डिग्री होता है, मैं पढ़ा चुका हूँ, इंडियन ज्योग्राफी जिन्होंने पढ़ी है, ठीक है। और ये 66.5 डिग्री होता है दोस्तों नॉर्थ, ठीक है। और ये 90 डिग्री, ठीक है। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे 23.5 डिग्री साउथ होता है दोस्तों, 23.5 डिग्री साउथ होता है दोस्तों, और 66.5 डिग्री दोस्तों क्या होता है, ये साउथ होता है। और ये दोस्तों क्या होता है, 90 डिग्री नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ये 90 डिग्री साउथ होता है। पोल होते हैं दोस्तों, ये 90 डिग्री नॉर्थ होता है ना। हम जानते हैं दोस्तों सन दोस्तों क्या होता है, इन तीन के पाथ में दोस्तों क्या होता है, वेरी करता रहता है हमेशा इन्हीं तीन से, या तो 23.5 डिग्री, इसकी मैक्सिमम जो पाथ होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है, और मैक्सिमम साउथ में दोस्तों कितना हो, 23.5 डिग्री साउथ। इन तीन ही रेखाओं पर दोस्तों, इन्हीं तीन लैटिट्यूड पर दोस्तों क्या करता है, भ्रमण करता रहता है, ठीक है। तो सन यहाँ पे होता, तो बट इन्होंने कहा कि इन्होंने फिर ठीक है, ये निष्कर्ष इन्होंने निकाला, मतलब इन्होंने कहा कि या तो हो सकता है कि दोस्तों जो क्लाइमेट जो आज हम लोग 0 डिग्री यहाँ देख रहे हैं वो यहाँ ना होकर दोस्तों यहाँ हो 66.5 की जगह पे, और ये 66.5 डिग्री यहाँ ना होकर 0 डिग्री पर, है ना। इन्होंने ऐसा सोचा, बट इन्होंने कहा कि ऐसा संभव नहीं है ना, इसके ऐसे हमको कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। यानी इन्होंने कहा कि क्लाइमेटिक जोन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसके कोई हमें प्रमाण नहीं मिलते हैं, वेगनर ने कहा, ठीक है। तो ये इनकी पहली बात तो इन्होंने अपनी खुद से काट दी कि ये क्लाइमेटिक जोन हम लोग जो देख रहे हैं ये इनका परिवर्तन नहीं हुआ, तो ऐसा है। तो दूसरा इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि या तो हो सकता है कि कॉन्टिनेंट कहीं और थे विस्थापित होकर है। तो इन्होंने कहा कि हाँ कॉन्टिनेंट दोस्तों थे, जो पहले जो आज हम लोग कॉन्टिनेंट देख रहे हैं वो पहले ऐसे नहीं थे। कैसे थे, तो उन्होंने बताया दोस्तों ये जो अलग अलग लैंडफॉर्म है ये पहले एक ही जगह पे इकट्ठा था, और इस पूरे इकट्ठे लैंडफॉर्म को दोस्तों इन्होंने क्या कहा दोस्तों, सुपर कॉन्टिनेंट का नाम दिया। इसी सुपर कॉन्टिनेंट को इन्होंने दोस्तों क्या कहा, पेंजिया कहा। मैं इसको फिर से बना रहा हूं दोस्तों, है ना। मैं जल्दी से दोस्तों आपको आज कल का मैंने देखो रिवीजन करा रहा हूं, इसका मतलब मेरा ये पर्पस है कि आपको यहीं पर दोस्तों क्या है पूरी थ्योरी याद हो जाए, ताकि है ना फिर से आपको पढ़ना ना पड़े घर पे जाके, ठीक है। ये ऐसे इन्होंने बताया कि ये जो पूरा जो आज हम लोग भिन्न भिन्न जो कॉन्टिनेंट देख रहे हैं, जैसे 7 कॉन्टिनेंट हैं बड़े बड़े जो हम लोग देखते हैं, ये दोस्तों पहले कॉन्टिनेंट अलग अलग ना होकर एक ही जगह इकट्ठे थे। कैसे थे दोस्तों, जैसे ऐसे इन्होंने बताया। और ये जो था दोस्तों, इसको दोस्तों इन्होंने क्या कहा, सुपर कॉन्टिनेंट बोला। इस पूरे छोटे छोटे सब महाद्वीप मिलकर दोस्तों इन्होंने बताया एक पूरा सुपर कॉन्टिनेंट था, ठीक है ना, सुपर कॉन्टिनेंट था। और दोस्तों इसको दोस्तों उन्होंने कहा कि जो आज हम लोग 3 बड़े महासागर देख रहे हैं ये पहले दोस्तों क्या एक ही महासागर था। इसको दोस्तों इन्होंने क्या कहा, सुपर ओशियन कहा दोस्तों, सुपर ओशियन, ठीक है, सुपर ओशियन कहा। फिर उन्होंने इस सुपर ओशियन का नाम रखा, इन्होंने कहा कि जो ये बड़ा महासागर जो है इसको दोस्तों इन्होंने नाम दिया दोस्तों पेंथलासा। क्या नाम दिया दोस्तों, पेंथलासा, ठीक है, हिंदी में भी लिखा था मैंने कहा। और इसको दोस्तों इन्होंने कहा क्या दोस्तों, पेंजिया। क्या नाम दिया दोस्तों इन्होंने, पेंजिया, है ना। इन्होंने क्या कहा कि जो लैंड फॉर्म्स का नाम इन्होंने पेंजिया दिया और इस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम इन्होंने पेंथलासा कहा, ठीक है। ये इनकी स्थिति दोस्तों इन्होंने कहा कि ये कार्बोनिफेरस युग में दोस्तों ये था कि सुपर कॉन्टिनेंट इस तरीके से था, और दोस्तों ओशियन क्या था चारों तरफ से, इसको जो घेरे था उसको ओशियंस कहा। और इन्होंने कहा कि ये जो ये कॉन्टिनेंट है
या जो ये सुपर कॉन्टिनेंट है, ये 3 है ना, इसका दोस्तों क्या था, ये 3, ये जो सुपर कॉन्टिनेंट है इसमें दोस्तों 3 स्तर थे, है ना, 3 लेयर थी इसमें, है ना। इन्होंने दोस्तों क्या कहा, इस सुपर कॉन्टिनेंट में दोस्तों 3 लेयर बताई इन्होंने दोस्तों कहा जो ऊपरी स्तर था दोस्तों, इन्होंने बताया ये सियाल से निर्मित था, ठीक है। और जो मध्य स्तर था दोस्तों, ये जो पूरा कॉन्टिनेंट था दोस्तों, इन्होंने कहा कि दोस्तों ये क्या था दोस्तों, इसमें दोस्तों 3 स्तर थे, है ना। और इन्होंने जैसे ये अर्थ है, ठीक है, नहीं इसी तरह नहीं दोस्तों, इन्होंने कहा कि ये दोस्तों अर्थ है, ये जो अर्थ है, ये अर्थ दोस्तों क्या था, पहले 3 स्तरों में विभाजित थी। ये मतलब दोस्तों ये अर्थ पूरा अर्थ है दोस्तों, ये कॉन्टिनेंट नहीं, पूरा अर्थ में मतलब दोस्तों क्या कि पेंथलासा वाला विभाग और दोस्तों ये कॉन्टिनेंट। इन्होंने कहा कि दोस्तों इसमें क्या थे, 3 लेयर थे। इन्होंने कहा इसमें दोस्तों 3 स्तर थे, 3 लेयर थे इसमें। पहला लेयर जो था ये दोस्तों सियाल से निर्मित था, दूसरा लेयर जो था वो सीमा से निर्मित था दोस्तों, ठीक है, और तीसरा लेयर जो था वो निफे से निर्मित था, ठीक है। इन्होंने दोस्तों क्रस्ट मेंटल कोर वाली संरचना नहीं दी, क्रस्ट मेंटल कोर की जो अवधारणा है वो बाद में, इनके बाद सिद्धांत आया, तो इन्होंने दोस्तों क्रस्ट मेंटल कोर की अवधारणा नहीं दी थी। इन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि ये जो अर्थ है ये पहले 3 स्तरों में विभाजित थी। पहला जो स्तर था वो सियाल से निर्मित था, और मध्यम स्तर था जो सीमा से निर्मित था, और जो कोर वाला जो तीसरा स्तर था वो दोस्तों कौन सा था, वो निफे से निर्मित था। और इन्होंने कहा कि जो सियाल से निर्मित दोस्तों, जो सीमा से निर्मित जो कॉन्टिनेंट है, सीमा से निर्मित जो कॉन्टिनेंट है, सीमा दोस्तों क्या है, ये कॉन्टिनेंट है। इन्होंने कहा जो कॉन्टिनेंट, सीमा से निर्मित जो कॉन्टिनेंट है दोस्तों, वो सियाल से निर्मित, है ना, सियाल से निर्मित दोस्तों महाद्वीप पर तैर रहा था। इन्होंने कहा कि जो कॉन्टिनेंट है वो सियाल से निर्मित कॉन्टिनेंट है, सीमा से निर्मित कॉन्टिनेंट है, वो सियाल पर तैर रहा था, मतलब दोस्तों महासागर पे। आज भी देखो ना तो कॉन्टिनेंट जैसे लगेगा तैर रहे हैं ना, तो ऐसा ही है। तो इन्होंने कहा कि जो कॉन्टिनेंट है वो सीमा से निर्मित है, और वो दोस्तों क्या हो रहे थे, सियाल से निर्मित महाद्वीप पर दोस्तों तैर रहे थे, ठीक है। इन्होंने ये स्थिति बताई। इन्होंने फिर कहा आगे कि दोस्तों ये कार्बोनिफेरस में दोस्तों इनका क्या हुआ दोस्तों, इन पर ये दोस्तों विखंडित हो गए, ये दोस्तों टूट गया। जो ये कॉन्टिनेंट है, ये जो सुपर कॉन्टिनेंट है, इस पे दोस्तों कार्बोनिफेरस युग में दोस्तों क्या हुआ, इस पे गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगा और सन का गुरुत्वाकर्षण बल लगा दोस्तों, इसके कारण दोस्तों क्या हुआ, ये विखंडित हो गए, ये दोस्तों क्या हुआ, टूट गया, है ना। और जब ये टूटा दोस्तों तो ये 2 पार्ट में बढ़ गया, है ना, 2 पार्ट में बढ़ गया। इस वाले पार्ट को इन्होंने दोस्तों क्या कहा दोस्तों, इन्होंने कहा दोस्तों अंगारा लैंड, दोस्तों क्या नाम दिया दोस्तों, अंगारा लैंड, इसको लॉरेंसिया भी बोलते हैं। और नीचे साउथ वाले भाग को इन्होंने दोस्तों क्या कहा, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड कहा, ठीक है। ये दोस्तों क्या हुआ, कार्बोनिफेरस के अंतिम युग में, है ना, ऐसा कहा जाता है, जुरासिक युग में दोस्तों क्या हुआ, ये दोस्तों क्या हुआ, ये टूट गया, ठीक है। फिर दोस्तों क्या हुआ, इसका दोस्तों क्या हुआ, फिर ये मेसोजोइक युग में दोस्तों इसमें मतलब फिर इसका दोस्तों क्या हुआ, पुनः इसका विखंडन हुआ। ये दोस्तों पहले मेसोजोइक युग में टूटा, फिर इसका जुरासिक युग में, सॉरी दोस्तों, पहले ये मेसोजोइक युग में टूटा, फिर इसका जुरासिक युग में इसमें पुनः इसका विखंडन। उसका आपको युग नहीं याद रखना, आपको सीधा ऐसा लिखना है कि दोस्तों क्या हुआ, कार्बोनिफेरस युग के अंतिम युग में, अंतिम समय में दोस्तों क्या हुआ, इन दोस्तों जो ये अंगारा लैंड, ये दोस्तों जो पंजिया है, इसका 2 भागों में विखंडन हो गया, है ना। और इसका दोस्तों फिर इसका दोस्तों दोबारा जब ये विखंडन हुआ तो ये गोंडवाना लैंड, और इन्होंने दोस्तों अंगारा लैंड एवं गोंडवाना नाम दिया। और इस अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का इनका पुनः विखंडन हुआ। और जब ये अंगारा लैंड टूटा तो दोस्तों ये किस किस में बना दोस्तों, ये नॉर्थ अमेरिका दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका और दोस्तों यूरेशिया, इसमें बटा दोस्तों ये, ठीक है। ये कल मैं पढ़ा चुका इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। और ये दोस्तों जो अंगारा लैंड बना, तो अंगारा लैंड दोस्तों अफ्रीका, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, नॉर्थ अमेरिका शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, इंडिया, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये 5 भागों में दोस्तों ये बटा, ठीक है। और जब ये टूटा दोस्तों तो ये दोस्तों क्या हो रहा था दोस्तों, सियाल दोस्तों क्या है, सियाल सीमा से निर्मित महाद्वीप दोस्तों क्या थे, सियाल से निर्मित महासागर से तैर रहे थे, तो तैर रहे थे दोस्तों, तो ये क्या हुआ, ये इस पे तैर रहे थे दोस्तों। इसके बाद तो क्या हुआ, फिर ये दोस्तों जो अंगारा लैंड का जो बना कुछ भाग है दोस्तों, ये क्या हुआ दोस्तों, जो ये पश्चिम, जो इसका उत्तरी भाग, उत्तरी अमेरिका और दोस्तों दक्षिणी अमेरिका का दोस्तों क्या है दोस्तों, ये क्या हुआ दोस्तों, पश्चिम की ओर विस्थापित होगा। तो इनके विस्थापित ये दोस्तों क्या हुआ, ये दोस्तों क्या हुआ, कुछ भाग दोस्तों क्या हुआ उत्तर की ओर प्रभावित हुए, और कुछ भाग दोस्तों क्या हुए, ये दोस्तों पश्चिम की ओर प्रभावित हुए, मतलब दोस्तों विस्थापित हो गए, है ना। तो इनके विस्थापित होने के पीछे का रीजन इन्होंने बताया कि कुछ फोर्स लग रहे थे, जैसे दोस्तों उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का दोस्तों पश्चिम की ओर विस्थापित होने के पीछे का रीजन इन्होंने बताया दोस्तों कि इस पे दोस्तों क्या हुआ था, पृथ्वी जो दोस्तों जो चंद्रमा का जो ज्वारीय बल होता उसके वजह से दोस्तों क्या हुआ, ये पश्चिम की ओर विस्थापित हुआ। कौन कौन से दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका और दोस्तों साउथ अमेरिका। और दोस्तों क्या हुआ, जैसे जो अफ्रीका और जैसे ये दोस्तों ये क्या कहते हैं,
ये यूरेशिया एंड दोस्तों इंडिया, इनका दोस्तों जो है, और ऑस्ट्रेलिया दोस्तों उत्तर की ओर प्रभावित हुए या विषुवत रेखा की ओर प्रभावित हुए। तो इसके पीछे दोस्तों क्या हुआ, अर्थ का एक तो अर्थ का गुरुत्वाबल दोस्तों, ठीक है, अर्थ और सन का गुरुत्वाबल लगा, सन का, ठीक है दोस्तों। और दूसरी चीज दोस्तों, इस पे दोस्तों जो उत्प्लावन बल होता है दोस्तों, बॉयंसी का फोर्स है, फोर्स ऑफ बॉयंसी दोस्तों इस पे लगता है। इसके वजह दोस्तों क्या हुआ, ये वेस्ट की ओर दोस्तों, ये सॉरी दोस्तों, नॉर्थ की ओर या विषुवत रेखा की ओर विस्थापित हो गए, ठीक है। इन्होंने इतना कुछ बताया, और ये दोस्तों आज जो स्थिति हम देखते हैं ऐसी स्थिति हो गई इनकी, ठीक है। इन्होंने ये अपना सिद्धांत दिया था, यही इनका दोस्तों था, क्या ये दोस्तों, यही इनका तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ठीक है। ये मैंने बताया है, इसको मैं कल पढ़ाया था, आज मैंने इसको रिवीजन करा दिया, पूरा कुछ दोस्तों मैंने आपको रिवीजन करा दिया, ठीक है। अब मैं आपको दोस्तों बताता हूं दोस्तों, इन्होंने जब ये थ्योरी दी तो इसके पीछे इन्होंने कुछ प्रमाण दिए कि ऐसा जो मैं कह रहा हूं इसके पीछे सच है, इसके पीछे कुछ उन्होंने क्या दिए प्रमाण। भाई कोई चीज़ अगर आप कहोगे तो आपसे कोई सवाल पूछेगा कि नहीं पूछेगा, कि ऐसा तुम कैसे कह सकते हो कि ये जो आज है, जो क्या कहते हैं कॉन्टिनेंट है, वो पहले ऐसा था, ऐसा कैसे कह सकते हो। तो कोई प्रमाण तो मांगेगा। मान लो आप किसी चीज़ को कहते हैं, कोई बात को कहते हो, तो आपसे कुछ ना कुछ तथ्य, कुछ ना कुछ प्रमाण मांगे जाते हैं कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो। तो इसी तरह दोस्तों इन्होंने भी प्रमाण दिए। इनसे जब सवाल पूछे गए काउंसिल में कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये जो महाद्वीप आज यहाँ है, आज यहाँ ना होकर दोस्तों ये दोस्तों पहले पेंजिया के रूप में थे, तो इन्होंने कुछ प्रमाण दिए। प्रमाण की बात हम लोग अभी करेंगे, बट पहले हम लोग पहले मैप बनाते हैं, छोटा सा मैप दोस्तों इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि दोस्तों अब इसकी नीड है, ठीक है। और आप लोगों से मैंने कहा है कि आप लोग भी दोस्तों क्या करेंगे, मेरे साथ साथ दोस्तों मैप बनाने की प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। इससे दोस्तों क्या होगा, आप दोस्तों ज्योग्राफी में बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये मैंने कुछ आपको वर्ल्ड मैप को बना के दिखाया है, इसको प्रदर्शित किया है। आप लोग भी दोस्तों इस तरीके से बनाइए, बस एक्यूरेट बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। जैसे कि मैप में बना है तो आप एकदम बिल्कुल वैसे ही एक्यूरेट बनाने की कोशिश करेंगे तो आपसे बन पाए थोड़ी दोस्तों, क्योंकि एक्यूरेट बनाने के लिए दोस्तों क्या है, फिर बहुत उस पर ज़्यादा ही वो लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा आप लोग बस ऐसा लगे कि हाँ मैप है, ये वर्ल्ड का मैप बना है, बस उतना जैसा लगना चाहिए, बाकी आपको एक्यूरेट एकदम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा प्यारा भारत हो गया दोस्तों, ये अफ्रीका हो गया, ये नॉर्थ, ठीक है। और इधर दोस्तों ये जो नीचे आपको शायद दिखे ना, बट मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों क्या है, नीचे अंटार्कटिका है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ, ये पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। पैसिफिक, मैं अलग पेन से लिख देता हूँ, पैसिफिक ओशियन है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, अटलांटिक ओशियन है, ओशियन है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन है। और यहाँ फिर दोस्तों पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। पैसिफिक ओशियन, एक तरफ ईस्ट पैसिफिक ओशियन बोलते हैं, एक वेस्ट पैसिफिक ओशियन, ठीक है।
ये दोस्तों क्या है, ये एशिया है दोस्तों। ये दोस्तों क्या है, ये एशिया है दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, यूरोप है, ठीक। ये दोस्तों क्या है, ये अफ्रीका है। ये दोस्तों क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है दोस्तों। ये नॉर्थ अमेरिका है दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका है। और ये दोस्तों साउथ अमेरिका है, ठीक है, ये साउथ अमेरिका है। और ये मैंने इधर बता दिया दोस्तों, ये अटलांटिक है, अंटार्कटिका है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, अंटार्कटिका, ठीक है। ये मैंने पूरा मैप आपको थोड़ा बनाने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की। मैं देख लेता हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं, बस आप, हाँ अब ठीक है, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, ये मैप है, ये आपको इतना समझना था। अब इसको समझना क्या है दोस्तों, इसमें देखो, इसमें बात यह है कि दोस्तों इन्होंने क्या कहा, इन्होंने दोस्तों जब इनसे प्रमाण मांगा था कि जो आप किस तरीके से कह रहे हैं कि जो पहले पेंजिया था फिर ये महाद्वीप बने, तो इसके पीछे प्रमाण बताओ। तो इन्होंने पहला लॉजिक दिया दोस्तों, इन्होंने पहला कहा कि जो हम अगर देखें कि जो अटलांटिक महासागर के जो जो दोनों किनारे हैं, यानी दोस्तों अटलांटिक महासागर का ये जो नॉर्थ अमेरिका का जो उत्तरी किनारा, ये दोस्तों पूर्वी किनारा, और दोस्तों दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी किनारा, और यूरोप का दोस्तों क्या है, पश्चिमी किनारा, और अफ्रीका का पश्चिमी किनारा। इन्होंने कहा कि अगर हम अटलांटिक महासागर के दोनों किनारों को दोस्तों क्या है आपस में मिला देना, तो ये दोनों एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, ये तो एक दूसरे में मिल जाते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर ये साउथ अमेरिका जो है इसको जाके हम यहाँ पे मिला दें तो ये इसमें फिट हो जाता है ना। देखो भी इसकी बनावट भी दोस्तों ऐसे ही जाके इसमें फिट हो जाए। इस तरह दोस्तों ये जो यूरोप का ये वाला जो पार्ट है इसको जाके यहाँ पे फिट कर दें तो ये जाके फिट हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने ये प्रमाण दो, और इसी को दोस्तों ये एक थ्योरी बोला जाता है, इसी को दोस्तों इन्होंने क्या कहा, जिगसॉ फिट। इन्होंने क्या कहा दोस्तों, इसी को जिगसॉ फिट कहा, ठीक है। इन्होंने पहला प्रमाण ये दिया, इन्होंने कहा कि अगर हम अटलांटिक महासागर के दोनों किनारों को आपस में मिला दें तो दोस्तों इससे क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं, है ना। तो जैसे अफ्रीका के पूर्वी पश्चिमी तट को और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट को आपस में मिलाते हैं तो दोस्तों ये एक दूसरे में मिल जाते हैं। इस तरह दोस्तों ने यूरोप के पश्चिमी किनारे को और नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी किनारे को आपस में मिलाते हैं तो दोस्तों ये क्या होता है, एक दूसरे में मिल जाते हैं, ठीक है। इन्होंने पहला प्रमाण ये दिया, ठीक है। दूसरा प्रमाण इन्होंने दिया कि इन्होंने सॉइल कहा, इन्होंने कहा कि अगर हम सॉइल, इन्होंने कहा सॉइल के आधार पर दूसरा प्रमाण दिया। इन्होंने कहा कि यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर यहाँ की जो सॉइल है वो दोस्तों क्या है, यहाँ के सॉइल के जैसी है, यहाँ के सॉइल की जैसी है। कैसे दोस्तों, इन्होंने कहा कि दोस्तों घाना के जो दोस्तों जो अफ्रीका के जो पश्चिमी किनारे पे तट है, जो यहाँ पे घाना का तट है ना, घाना पे दोस्तों क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में सोना पाया जाता है, सोना पाया जाता है। वो दोस्तों यहाँ पे ब्राज़ील दोस्तों है, यहाँ पर दोस्तों क्या है, बहुत बड़ी मात्रा में सोना पाया जाता है। तो इन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि दोस्तों ये जो मिट्टी है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से जुड़े थे, इसी वजह दोस्तों ये वाला क्षेत्र है और यहाँ वाले क्षेत्र में दोस्तों सोना पाया जाता है, तो इसके रीजन यही हो सकता है। और इसी तरह दोस्तों मिट्टी में एक सॉइल, और इन्होंने कहा कि यहाँ की जो माउंटेन है दोस्तों क्या है ना, कैलेडोनियन और हर्सियन माउंटेन, दोस्तों यहाँ पे हर्सियन है, यहाँ पे कैलेडोनियन माउंटेन, तो इन दोनों की क्या दोस्तों मिट्टी में दोस्तों क्या होते हैं, समानता पाई जाती है ना। तो इन्होंने इस पे दोस्तों मिट्टी के आधार पर भी दोस्तों इन्होंने कहा, ठीक है, ये चीज हो गई दोस्तों। तीसरी चीज दोस्तों इन्होंने कहा कि दोस्तों एक मिलेट नामक दोस्तों क्या होता है, एक मिलेट्स दोस्तों क्या है, एक मिट्टी का एक दोस्तों मिट्टी का एक टुकड़ा जैसा होता है मिलेट्स दोस्तों, ठीक है। वो दोस्तों क्या है अफ्रीका, इंडिया, ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इस वाले इलाके में पाया जाता है, या मेडागास्कर वाले इलाके में दोस्तों वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा तभी संभव है कि ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये आपस में जब एक जैसे होंगे, मतलब एक ही मिले होंगे, तभी दोस्तों क्या है ये मिलेट जैसी संरचना बनेगी। मिलेट संरचना बनती कैसे दोस्तों, जैसे हिमालय से जब नदियां चलती है दोस्तों, वो क्या करती है अपने साथ कुछ कटाव काम करती, और फिर वो क्या करती, कुछ जमा देती, और जमा जो कटा के लेकर आती है, मतलब जो इरोजन करती हैं, इरोजन करने के बाद उसका कुछ डिपोजिशन करती थी, यानी उसको कुछ फिर जहाँ कहीं से काटेंगे तो कहीं जाके उड़ेड़ भी तो देंगे, कहीं इकट्ठा भी तो करेंगे। उसी इकट्ठा के बाद दोस्तों धीरे धीरे क्या करते हैं, वो अवसाद बचते हैं, उसी अवसाद में दोस्तों क्या होता है, पत्थर जैसी एक संरचना बन जाती है, ठीक है। उसको ही दोस्तों इन्होंने मिलेट कहा दोस्तों, ठीक है। तो मिलेट से दोस्तों इन्होंने कहा, और इन्होंने जीवाश्म के आधार पर कहा। जैसे दोस्तों एक लैमिंग नामक दोस्तों जो जंतु है दोस्तों, वो अफ्रीका में पाया जाता था, ठीक है, और दोस्तों वो कहाँ पे दोस्तों दक्षिण अमेरिका में भी पाया जाता था, ठीक है, मतलब है उसके कुछ जीवाश्म दोस्तों यहाँ भी पाए गए और कुछ जीवाश्म यहाँ भी पाया जाए।
अब ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि वो दोस्तों समुद्र पार करके अफ्रीका से यहाँ चला गया हो या यहाँ से पार करके वहाँ चला। उन्होंने ऐसा कहा कि ये दोस्तों जब आपस में एक जगह होंगे तभी दोस्तों ये पूरे कॉन्टिनेंट में इधर से उधर होते जाते होंगे। इसी वजह दोस्तों क्या है, इन्होंने कुछ प्रमाण इस तरीके से दिए। ठीक है, इन्होंने कुछ प्रमाण दिए इनको। ठीक है, तो इन्होंने कुछ इस तरीके से अपने प्रमाण दिए जो दोस्तों क्या है, ज़्यादा लॉजिकल नहीं लगते हैं। ठीक है, इनके दोस्तों जो क्या है प्रमाण दोस्तों जो है वो ज़्यादा लॉजिकल नहीं लगते हैं। ठीक है, जब ज़्यादा लॉजिकल नहीं लगते हैं तो दोस्तों क्या है कि फिर इनकी थ्योरी खंडित हो जाती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखो, अब जैसे क्या है कि मान लो यहाँ पे कोई जंतु पाया जा रहा है, तो हो सकता है कि दोस्तों अफ्रीका की जो ये क्या कहते हैं क्लाइमेटिक जोन है वो सॉरी दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका का जो ये वाला क्लाइमेटिक जोन है वो अफ्रीका के ये वाले क्लाइमेटिक जोन से सेम तो है ना भाई, क्योंकि यहाँ से जो लैटिट्यूड जा रही होगी वो यहाँ से भी लैटिट्यूड जा रही है, तो यहाँ का कॉन्टिनेंट सेम जो क्लाइमेटिक जोन सेम हो सकता है। और किसी जीव जंतु को दोस्तों एक ही जैसे क्लाइमेटिक जोन चाहे विश्व में जिस वाले क्षेत्र मिलेगी वो वहाँ पे दोस्तों पैदा हो जाएगा। जैसे मान लो जो बाघ हैं, जो है ना बाघ हैं दोस्तों, वो क्या है दोस्तों भारत में पाए जाते हैं, और दोस्तों क्या है दोस्तों वो यूरोप के भी कुछ कंट्रीज में पाए जाते हैं। तो जब पाए जाते हैं तो इसका मतलब दोस्तों वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन दोस्तों और भारत की क्लाइमेटिक कंडीशन एक जैसी हो जाएगी, तो वहाँ पे चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, इसी जैसे एशियन लॉयन है दोस्तों, तो एशियन लॉयन दोस्तों भारत में पाए जाते हैं और कुछ दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, जैसे भारत में हाथी पाए जाते हैं तो अफ्रीका में भी हाथी पाए जाते हैं, तो उसका मतलब ये है कि दोस्तों भारत हाथी के लिए वहाँ पे कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन रही है, अफ्रीका में भी दोस्तों भारत में। तो दोस्तों इनकी जो लॉजिकल जो थ्योरी थी दोस्तों उस पर पूरी तरीके से सत्य नहीं थी। उन्होंने जो तर्क दिए वो पूरी तरीके से हमको अच्छे नहीं लगे, समझ में नहीं है, मतलब एकदम सटीक नहीं बैठे। तो इनका दोस्तों क्या हो, इनकी थ्योरी को खंडित कर देगा। बट एक चीज़ जान लो, इनकी जो थ्योरी थी उसमें 60% गलतियाँ थी, मतलब 60% इनको अमान्य माना गया और 40% इनकी थ्योरी को सही माना गया। जैसे कि इन्होंने जब ये तर्क दिया कि कॉन्टिनेंट जो है वो दोस्तों पहले एक जगह से नहीं, तो ये सच है दोस्तों, कॉन्टिनेंट पहले इस स्थिति में नहीं थे, पहले दोस्तों ये किसी और स्थिति में, आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है दोस्तों, तो इनकी थ्योरी दोस्तों पूरी तरीके से नहीं नकारी गई, बट इन्होंने कुछ जो प्रमाण दिए उसके अकॉर्डिंग दोस्तों इनकी थ्योरी को ताड़ दिया, है ना। इनकी थ्योरी का आलोचना कैसे की दोस्तों, पहली तो आलोचना यही की गई कि दोस्तों इन्होंने जो कहा कि जिस पे अर्थ पृथ्वी पर दोस्तों क्या हुआ, एक गुरुत्वाकर्षण बल लगा, जिसके कारण क्या हुआ ये दोस्तों ये इसका विखंडन हुआ। तो दोस्तों अर्थ पे दोस्तों क्या है, जो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, बट इतना नहीं लगता है कि दोस्तों किसी बड़े भाग को दोस्तों वो तोड़ दे। और अगर वो ऐसा तोड़ते तो दोस्तों क्या है कि फिर ये जो आज के जो पार्ट्स हैं वो फिर क्यों नहीं किसी दूसरे भाग में विखंडित हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल की दोस्तों इनकी कहानी मतलब नहीं सही है। जो इन्होंने बल के बारे में कहा वो दोस्तों वही इतने प्रमाणित नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कोई इतने बड़े लैंड को दोस्तों पूरी गुरुत्वाकर्षण तोड़ दे। ठीक है, तो ये पहली थ्योरी तो इनकी आलोचना का ये पात्र हो गया पहला। ठीक है, दूसरा दोस्तों इनकी जो थ्योरी थी, इन्होंने कहा कि जो लैंड फॉर्म दोस्तों ये हैं ये मेसोजोइक एरा में दोस्तों टूटे। तो दोस्तों ये मेसोजोइक एरा में ही क्यों टूटे, उससे बाद में या उससे पहले क्यों नहीं टूट गए, इसके पीछे भी इन्होंने दोस्तों कुछ सत्य नहीं बता पाया, इन्होंने कुछ नहीं कहा। तीसरी बात इनके बारे में ये है दोस्तों कि ये दोस्तों इन्होंने क्या कहा दोस्तों, इनकी जो थ्योरी है पूरी तरीके से एजम्पशन पर आधारित है, यानी पूर्वाग्रह पर, मतलब दोस्तों ये पूरी तरीके से कह सकते हैं कि एजम्पशन पर आधारित है। ठीक है, एजम्पशन का हिंदी मीनिंग मुझे आ नहीं रहा, एजम्पशन पर आधारित है। ठीक है, एजम्पशन मतलब दोस्तों मुझे चलो अभी आएगा हिंदी मीनिंग तो मैं बताऊंगा। पूरी तरीके से एजम्पशन पर आधारित है। ठीक है, पूरी तरीके से एजम्पशन पर आधारित है, जो दोस्तों क्या है मतलब हो सकता है ऐसा इन्होंने कहा है, ऐसा कहा नहीं है कि है ही। ठीक है, तो एजम्पशन पर आधारित है ऐसी कहा। ठीक है, चौथा चीज दोस्तों इनका जो ये जिग्सॉ फिट की थ्योरी इन्होंने दी है कि तो जिग्सॉ फिट की थ्योरी दोस्तों ऊपर से देखने में तो ये दोस्तों सेम है, बट दोस्तों जब सागर के नीचे की जो तली होती है, जब हम तली को जब मिलाएंगे दोस्तों तो दोनों की तली दोस्तों एक जैसी नहीं है। ठीक है, जब हम इनको मिलाएंगे तो देखो जैसे कि मान लो कोई संरचना है इस तरीके से बनी है। ठीक है, इस तरीके से बनी है। ये दोस्तों मैंने क्या बनाया है, ये मैंने दोस्तों बताया, ये जो दिख रहा है ये वाला पार्ट है, और जो डूबा है इसके भाई भूमि है, तो भूमि कुछ डूबी भी तो होगी पानी में, और डूबी वाली पार्ट दोस्तों कुछ इस तरीके से, और इसका दोस्तों क्या है वो दोस्तों इसका दोस्तों किस तरीके से, इसका दोस्तों इस तरीके से डूबा वाला पार्ट है ना, इसका डूबा वाला पार्ट इस तरह। अब इसके डूबे वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को जब आप मिलाएंगे तो दोस्तों पहले तो यही दोनों आके मिलेंगे, क्योंकि ये दोस्तों ज़्यादा निकले हुए हैं लैंड फॉर्म से बाहर, ज़्यादा निकले हुए, तो पहले तो ये आके मिलेंगे, और जब ये आके मिल जाएंगे तो ये मिल ही नहीं पाएंगे, और ये दोनों एक जैसे है ही नहीं, तो ये ही नहीं मिल पाएंगे, तो दोस्तों ये नहीं मिला। तो इनकी जिग्सॉ फिट की थ्योरी हर जगह लागू नहीं होती,
ठीक है। जैसे दोस्तों इनकी दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में जिग्सो फिट की थ्योरी लागू नहीं हो पाती, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका का जो तट है दोस्तों ये थोड़ा ज़्यादा चौड़ा, ये मतलब दोस्तों एकदम डीप नहीं है, ये थोड़ा दूर से जाके गहरा हुआ है, और दोस्तों अफ्रीका का जो डीप है वो तुरंत जाके गहरा हुआ है। तो इसके वजह से दोस्तों क्या है कि ये दोस्तों इसके जो किनारे हैं, जो समुद्र में डूबे हुए किनारे जो तीर हैं दोस्तों, ये जो वो दोस्तों एक दूसरे से मेल नहीं खा पाते हैं। तो इनके जिग्सो फिट की भी थ्योरी दोस्तों गलत थी। तो इनकी ये इतनी आलोचनाएं थी जिसके वजह से इनकी थ्योरी को नकार दिया गया। और इसके बाद दोस्तों दूसरी थ्योरी जो आई है वो कौन सी थी दोस्तों? सी फ्लोर थ्योरी। ठीक है, तो आपको इतनी चीजें इसके बारे में समझना था। ठीक है, मैंने आप इनकी थ्योरी बता दी, थ्योरी के बाद इनका प्रमाण बताया इन्होंने, जो किस तरीके से वो मैंने बताया, और फिर इन्होंने किस तरीके से इनकी आलोचना की गई इनकी थ्योरी की, ये चीजें मैंने इसको बता दिया, आपको बता दिया। ठीक है, तो इतना कुछ आपको याद रखना है। ठीक है, इनके बारे में फिर मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको जितना मैंने बताया, जितना मैंने यहाँ बनाया है, आपको उतना बना लेना था बस। और इसके बाद दोस्तों क्या करना है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF पूरा दे दूंगा, क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं। सबसे मेन चीज़ ज्योग्राफी में आपको समझना है, समझ जाएंगे तो जो मैं दूंगा नोट्स उसको पढ़ लीजिएगा, बस हो गया है आपका। ठीक है, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बस आपको आके क्लास में देखना है, जो मैं डायग्राम यहाँ बनाता हूँ वो डायग्राम बनाना है, बस उतना करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो आपको ये काम करना है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको दोस्तों क्या होगा, चीज़ें मिलेंगी। मैं दोस्तों वहाँ पे लिंक देता हूँ, तो पता नहीं लिंक क्यों होता है कि वो दोस्तों आपको साइट तक ले नहीं जाता, तो इसलिए वजह से मैंने दोस्तों वहाँ पे क्या कर देता हूँ, वहाँ पे मैं नाम ही लिख देता हूँ टेलीग्राम का, क्रैकर GS अकेडमी। तो उससे क्या होता है दोस्तों, आप उसको सर्च करके दोस्तों वहाँ पे ले लीजिए, मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि लिंक मैं दे रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ दोस्तों क्या हो रहा है, वो रिलोड ही होता रहता है, वो वहाँ साइट तक आपको ले ही नहीं जाता। तो उससे क्या होगा, फिर दोस्तों आपको दिक्कत होगी। इसलिए मैंने आपको नाम बता दिया, आप नाम से दोस्तों उसको सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो रही, पता नहीं क्यों मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो इसीलिए। तो ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है कुछ इस तरीके से। वैगनर का सिद्धांत जितना था मैंने दोस्तों आपको बता दिया है, बहुत डिटेल में बताया। 2 क्लास मैंने इसीलिए ली है ना, क्योंकि आपका पूरा कवर हो जाए। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों अब हम लोग कल जो दोस्तों पढ़ेंगे सी फ्लोर थ्योरी, महासागरीय नितल प्रसारण सिद्धांत है ना, महासागरीय नितल प्रसारण सिद्धांत, सी फ्लोर थ्योरी। ठीक है, उसके बारे में हम लोग दोस्तों कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज तक के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, और दूसरों को दोस्तों शेयर जरूर करें। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तों क्या होगा दोस्तों, देखो आप लोग ज़्यादा लोग देखेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कि लोग मुझे देख रहे हैं तो मैं थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करता हूँ। हालांकि मैं एफर्ट में कमी आज भी नहीं करूँगा और आगे भविष्य में भी नहीं करूँगा, बट फिर मुझे थोड़ा मोटिवेट लगता है, मैं और काम करूँगा और ज़्यादा टाइम आपके लिए निकालूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करें दोस्तों, ये सिर्फ आपकी एक जिम्मेदारी है, बस आपकी इतनी नैतिक जिम्मेदारी आप अपनी पूरी कर लीजिए। बाकी आप और पढ़ने की जिम्मेदारी मुझे छोड़ दीजिए, मैं पढ़ा तो आपको सिखा दूँगा। जैसे मैंने आपको जैसे कॉन्टिनेंटल द्वीप थ्योरी दोस्तों कल मैंने 4 बार बताई थी, आज मैंने 1 बार बताई है, तो 5 बार मैंने कॉन्टिनेंटल द्वीप थ्योरी के बारे में बता दी। और वैसे ही अगर आपने मेरी वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो आपने वैसे ही आपको याद हो गई, पूरी थ्योरी पूरी आपको याद हो गई है। ठीक है, तो चलिए फिर दोस्तों यहीं तक रखते हैं और अपना ध्यान रखिए दोस्तों, है ना। ठीक है, मतलब दोस्तों फिर हम लोग कल मिलेंगे अब, तो तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए और दोस्तों जमकर पढ़िए दोस्तों। ठीक है, बड़ों का सम्मान करें। ठीक है दोस्तों, तो बाय, जय हिंद दोस्तों।